हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज मानसी गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको एनसीईआरटी के क्लास 10th का चैप्टर 3 पढ़ाऊंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके पहले मैंने आपको रियल नंबर और पॉलिनोमियल पढ़ाया है, कंप्लीट किया है। तो स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। इसका इंट्रोडक्शन पहले कवर करेंगे इस चैप्टर में, मतलब सॉरी इस वीडियो में। तो क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो मैंने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में आपको लीनियर पॉलिनोमियल बताया था। वैसे ही लीनियर इक्वेशन होती है, मान लो कोई पॉलिनोमियल है हमारा x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, सॉरी पॉलिनोमियल ले रहे हैं। तो मान लो px इज इक्वल टू ये हमारा दिया है x प्लस 8 एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि जो यहाँ पे वेरिएबल है x, वेरिएबल कौन से होते हैं हमारे x y z, ये सब हमारे वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है? 1 है। तो ये हमारा कैसा पॉलिनोमियल हुआ? एक लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। इसी को अगर हम 0 के बराबर रख दें, मतलब इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दें, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो ये हमारी एक बन जाती है लीनियर इक्वेशन बन जाती है। अब इसके अगर हम बात करें इसके सोल्यूशन की, लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन की, या फिर एक दो एग्जांपल और लेते हैं। मान लो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी एक हमारी लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। यहाँ पे जो वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारी एक लीनियर इक्वेशन होगी इन 1 वेरिएबल में। और अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस की, क्या होती है, क्या सॉल्यूशन होते हैं इनके। तो ये अगर हम इस सॉल्यूशन की बात करें, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, मतलब ये हमें दे देगा क्या? मतलब ये x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 8। मतलब ये हमारा इसका सोल्यूशन होगा। क्यों सोल्यूशन होगा? अगर हम x बराबर माइनस का 8 आया है वो हम इसमें पुट कर दें तो ये क्या दे देगा? माइनस का 8 प्लस का 8 कट जाएगा बराबर 0, मतलब LHS बराबर RHS क्या आ गया। तो ये हमारे सोल्यूशंस होते हैं लीनियर इक्वेशन के। मान लो इसका निकालने को कह दें 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? 2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5, x बराबर आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन में 2। तो ये जो x इज इक्वल टू माइनस का 5/2 है, वो इस लीनियर इक्वेशन का, जो लीनियर इक्वेशन थी इसका हमारा क्या है? एक सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन है कि नहीं ये चेक करते हैं। तो अगर हम ये जो हमारी इक्वेशन थी जिसका ये रूट निकल के आया है x बराबर माइनस का 5/2, इसमें पुट करें तो ये देगा 2 इंटू माइनस का 5 अपॉन में 2 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा 2 से 2 कट गया, माइनस का 5 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, 5 से 5 गया 0 बराबर 0। इसका मतलब जो ये हमने निकाला है x बराबर माइनस का 5 अपॉन 2 इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है हमारी? बस मतलब हमें इतना समझना था कि लीनियर इक्वेशन हमारी कैसी होती है? जो इस टाइप की होती है जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब x प्लस 5 बराबर 0, या फिर y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x y z जो भी आप लेना चाहो, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। अब बात करते हैं हम किसकी? जनरल फॉर्म। तो आपको मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन का कैसा होता है जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म हमारा होता है कुछ, बस इतना समझ लेते हैं। जनरल फॉर्म हमारा होता है लीनियर इक्वेशन का ax प्लस b इज इक्वल टू 0 फॉर्म का होता है, जहाँ पे जो a है वो कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया हमारा तो ये 0 हो जाएगा। 0 इंटू एक्स प्लस b बराबर 0, तो ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो ये हमारी एक जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की। ये सब मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको बताया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट हमसे पूछा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तक हमने जो लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, मतलब जो भी मैं जस्ट इसके पहले पढ़ाया था, उसमें मैंने क्या क्या बताया था आपको? x y z सारी 1 वेरिएबल में बताई थी। 1 वेरिएबल में बताने का मतलब मैंने आपको ये बताया था ऐसे, x प्लस 8 बराबर 0, या फिर y प्लस 6 बराबर 0, या फिर मैंने ले लिया u माइनस का 8, u माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हम इक्वेशंस देख रहे हैं कैसे? 1 वेरिएबल में, मतलब x है पूरी इक्वेशन में तो x ही है, y है तो y ही है, u है तो u ही है। तो ये 1 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन थी। अब नेक्स्ट है हमारा, क्या कह रहा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब ऐसी इक्वेशन लीनियर हो मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब जिसकी पावर तुम्हारी 1 हो और वेरिएबल कितने हो उसमें? 2 हो। मतलब लाइक दिस, इस टाइप की इक्वेशन, जैसे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 6। तो हम ये कह सकते हैं ये लीनियर है। क्यों? क्योंकि देखो x की भी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, y की भी हाईएस्ट पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल यहाँ 2 हैं, एक तो x है, दूसरा हमारा क्या है? y है। तो हम इसको क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसे हम अगर बात करें
जैसे सिंपल सी 8x, x वाले हटा देते हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो गए खाली x y z लेना है क्या। तो मान लो ले लिया 5u प्लस 8v इज इक्वल टू 9, ऐसे ले लिया। तो ये भी देखो u हमारा वेरिएबल है, v वेरिएबल है, इनकी पावर क्या हाईएस्ट 1 है, लेकिन है कितने, ये 2 हैं। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन कैसी हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो इसकी जनरल फॉर्म कुछ ऐसी होगी, ax प्लस by प्लस c कह दो, या फिर अब ये कहो ये कहाँ से आ गया ax प्लस by प्लस c, अभी तक तो हमने ये पढ़ा था। तो ax प्लस by प्लस c कुछ नहीं है, ये हमारे x और y वेरिएबल है जो होते हैं, और ये हमारे a b c, ये इनके हम सॉरी a और b ये हमारे क्या है, इसके कोफिशिएंट है, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे अब यहाँ से कंपेयर करो तो यहाँ पे x की जगह u कर दिया है, वेरिएबल है, y की जगह b कर दिया, a यहाँ कितना है 5 है, b यहाँ कितना है 8 है, और कांस्टेंट अगर हम इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, और कांस्टेंट हमारा कितना हो जाएगा, c हमारा माइनस का 9 है। तो ये एक जनरल फॉर्म है। और यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखना है कि जो a और b है वो कभी एक साथ जीरो नहीं होंगे। एक साथ जीरो नहीं होने का मतलब ये है, मान लो कि हमने एक चीज जीरो हो गया, अगर a जीरो हो गया तो हमारी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, by प्लस c बराबर 0। तो ये भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0x प्लस by प्लस c बराबर 0। तो ये भी एक हमारी कैसी होगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि इसको भी तो 0 के मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं। ऐसे ही a बराबर 0, अब b बराबर हम 0 कर दें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, b 0 है तो ये बचेगा ax प्लस c बराबर 0। अब ax प्लस c को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ax प्लस 0y प्लस c बराबर 0। तो a 0 हो सकता है पर b ना 0 हो, b 0 हो सकता है तो a ना 0 हो, मतलब कोई एक टाइम एक ही 0 चाहिए, एक साथ दोनों नहीं होने चाहिए। उसका क्यों नहीं होने चाहिए एक साथ दोनों 0, मान लो a भी 0 कर दिया और b भी 0 कर दिया, a भी 0 है और b भी 0 है, अब दोनों 0 हो गए तो ये अब दोनों 0 हो गए तो ये हो जाएगा 0 मतलब भाई इंटू एक्स, फिर ये हो जाएगा 0 इंटू वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये तो 0 हो गया पूरा पूरा भाई, 0 इंटू एक्स ये 0, ये भी 0 बचा तो सी ही, और सी तो कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म तो इसकी डिग्री तो 0 होती है। कांस्टेंट टर्म की डिग्री मैंने क्या बताई थी, 0 होती है। कांस्टेंट टर्म को क्या लिख सकते हो, c को हम x की पावर 0 लिख दे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये तो डिग्री 0 हो गई ना, तो डिग्री 1 बची नहीं, जब डिग्री 1 नहीं बची तो लीनियर पॉलिनोमियल ही नहीं बचा। तो ऐसे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जनरल फॉर्म होती है 2 वेरिएबल की ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसमें एक साथ दोनों 0 नहीं होने चाहिए, मतलब a 0 हो तो b ना हो, b 0 हो तो a ना हो, दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। इतना समझ में आया होगा, इतना उसका बेसिक नहीं, बस मैंने बता दिया है, समझ में आना चाहिए हर एक चीज़। अब बढ़ते हैं हमारा क्या है चैप्टर की तरफ। ये तो बेसिक था कि हाँ 2 वेरिएबल में इक्वेशन कैसी होती है, तो अब आप समझ गए होंगे 2 वेरिएबल की इक्वेशन कैसी होती है। जैसे कि मान लो कोई भी इक्वेशन, और भी एग्जांपल समझना चाहो तो कोई भी ले सकते हो, जैसे 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 10, ऐसे सिंपल ले लिया। तो यहाँ x और y तो वेरिएबल है, 5 क्या है और 8 क्या है, सब कोफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट टर्म है, इसको इधर लेके आओ। अच्छा 5x प्लस 8y ये इधर आएगा माइनस का 10 बराबर 0। अब इसकी इस जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लो, तो x तो x है, a 5 है, y तो y है, b कितना है 8 है, और c कितना है माइनस का 10 है। तो ये हमारी जनरल फॉर्म होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, और ये हमारी क्या है, सब एग्जाम्पल्स हैं कुछ इसके। जैसे मान लो एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया 10x प्लस 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 25। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो ये 10x प्लस 5y इधर आएगा माइनस का, तो ये प्लस का 25 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसकी हम अगर इससे जनरल टर्म से कंपेयर करें, जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आ जाएगा a बराबर 10, x तो x रहेगा, b बराबर 5, c बराबर 25। तो ये हमारी क्या है, एक जनरल फॉर्म है, जो ये है हमारी एक जनरल फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। चलो बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है जो टॉपिक है।
तो क्या है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पेयर की बात आ गई, वही लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हो, अब वही चीज पेयर में आ गई। मतलब तुम्हें कुछ इस टाइप की इक्वेशन दे दी जाए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 9। अब ये कैसी हैं, ये पेयर में है इक्वेशन। पेयर में इक्वेशन का मतलब क्या है, दो इक्वेशन है एक साथ, और कैसी हैं, टू वेरिएबल में है। देखो x और y 4, और यहाँ भी x और y है, तो इन इक्वेशंस को क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। या फिर ऐसे मान लो दे दिया x माइनस का y इज इक्वल टू 8, और दूसरा दे दिया 64x माइनस का 72y इज इक्वल टू 8, ऐसे दे दिया। तो ये भी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल में है, पेयर है। क्यों, क्योंकि एक यहाँ पे भी और एक यहाँ पे भी है, तो ये पेयर में भी। तो इनको कहते हैं बस वही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को दो लीनियर इक्वेशन कर लो, पर लेकिन वेरिएबल सेम होने चाहिए। ये नहीं यहाँ पे एक्स वाई रख दिया और यहाँ पे जेड और कुछ भी रख दिया, ये नहीं, ये पेयर सेम होनी चाहिए। मतलब जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए। मतलब इसमें इस इक्वेशन में x और y है, इस इक्वेशन में x और y होने चाहिए, तभी वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा किसमें, इन वन वेरिएबल में। चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब बात आती है अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, तो जनरल फॉर्म इसकी कुछ ऐसी हो जाएगी, समझ रहे होंगे आप लोग कैसी हो जाएगी, जो हमने यहाँ पे बताई है। जनरल फॉर्म हमारी कुछ ऐसी हो जाएगी, एकदम सिंपल। जो हमारी ये वाली थी ax प्लस बी वाई प्लस सी, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये भी तो इसकी क्या हो गई, एक जनरल फॉर्म हो गई। क्यों, हमने जो भी आपको बताया, क्या बताया, मान लो एक ये इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, दूसरी मान लो है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, कुछ भी ले लिया मैंने। तो अब बताओ यहाँ पे x और y चेंज हो रहे हैं, नहीं, मैंने क्या बताया था, पेयर ऑफ लीनियर ये चीजें चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब यहाँ पे भी x और y देखो दोनों में सेम है, क्या होते हैं, यहाँ 5x 5 चेंज होते हैं, और जो तुम्हारे वेरिएबल होते हैं एक्स वाई सेम रहते हैं, इनको क्या कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ये दो होती हैं। आई होप समझ में आया होगा, ये हमारी जनरल फॉर्म है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब क्या कह रहा है, ओ एक मिनट, एक चीज और बतानी है सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस के बारे में ये बताना है, मान लो हमारी एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करते हैं, पहले हमारी जो लीनियर इक्वेशन थी उसका बस एक सोल्यूशन होता था, यूनिक सोल्यूशन होता था। मतलब हम लोग देखते थे x प्लस 2 बराबर 0, तो x की कौन सी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो x बराबर बस माइनस का 2 आता था, तो हम कहते थे ये इसका सोल्यूशन है। लेकिन जब हमारी दो वेरिएबल में इक्वेशन आ गई, तो दो वेरिएबल में जो हमारी इक्वेशन आती है उसका सोल्यूशन यूनिक नहीं होता है, मतलब उसका सोल्यूशन सिर्फ एक नहीं होता, उसके बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं। कैसे, मान लो हमने यहाँ पे x बराबर 0 रख दिया, जब हमने x 0 रखा, अब जरा देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 6, तो ये 0 हो गया, प्लस 5y इज इक्वल टू 6, तो ये 5y बराबर 6, तो y बराबर आ गया क्या, 6/5। मतलब जब हमने x 0 किया है, x 0 पे y हमें कितना मिला है, 6/5, एक तो ये सोल्यूशन बन गया। कोई भी वैल्यू रख लो, आपको जो ठीक लगे वो बताओ, वो रख दो। अब मान लो कुछ और रख देते हैं, कुछ और रख देते हैं, मतलब x को हमने मान लिया, रख दिया, x को रख दिया, मान लो रख दिया 6, कुछ भी रख दो, तो 2 इंटू 6 प्लस 5y इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 5y इज इक्वल टू 6, तो 5y बराबर 6 माइनस का 12, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 6, तो y बराबर आ गया माइनस का 6/5। तो हमने देखा जब हमने x 6 रखा तो एक हमें सोल्यूशन क्या मिला, माइनस का 6/5। तो ये कैसे आ रही है, ये सब सोल्यूशन बहुत सारे आ रहे हैं। अब अभी 106, अब मान लो कुछ और रख दे, कुछ और रखने का मतलब या y कुछ भी रख दो, तो देखो x कितना आ रहा है, मान लो मैंने y रख दिया, y कुछ भी रख दो, y रख दिया, मान लो 1 रख दिया या फिर 2 रख दिया, मान लो y 2 रख दिया, तो y 2 रखेंगे तो 2x इंटू प्लस 2x प्लस
2x प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, तो 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 6, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस का 10, तो 2x बराबर आ गया माइनस का 4, तो x बराबर आ गया माइनस का 4/2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 2। तो जब हमने x y कितना रखा 2 रखा, तो x कितना मिल गया माइनस का 2, तो ये भी एक हमारा सोल्यूशन हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन थी उसका एक सोल्यूशन होता था, यूनिक सोल्यूशन होता था। लेकिन अगर हमारी इक्वेशन पेयर ऑफ वन मतलब पेयर में है, हमारे 2 वेरिएबल में है इक्वेशन, तो उसके इन्फाइनिटली मैनी सोल्यूशन मिल रहे हैं। जो जो आप x की वैल्यू रखते जाओगे वो y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे आप x के रखोगे तो y कुछ और मिलेगा, कुछ और x रखा तो y कुछ और मिलेगा, मतलब जितनी वैल्यूज आप पुट करते जाओगे डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन मिलते जाएंगे। अब वही चीज़ हमें पढ़नी है, अगर हमारे 2 वेरिएबल में पेयर में हो लीनियर इक्वेशन, तो उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें इन्फाइनिटली मैनी सोल्यूशंस मिले या एक सोल्यूशन मिले या एक भी ना मिले, उसमें तो पॉसिबल है। जैसे लीनियर इक्वेशन में यूनिक सोल्यूशन मिलता था, अगर हम इनकी बात करें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, तो उसमें हमारे क्या मिलते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पेयर में आ गए, मतलब ऐसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक इक्वेशन ये है, दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, 2 इक्वेशन है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि मैम आपने कहा था कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 हैं हमारे वेरिएबल तो उसके बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे, पर अगर हमारे पेयर में है, किसमें है, पेयर में है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि पेयर में तो हमें बहुत सारे सोल्यूशंस मिले। तो अगर हम यहाँ पे हमें एक भी सोल्यूशन मिल सकता है, ओनली 1 सोल्यूशन भी मिल सकता है, बहुत सारे भी मिल सकते हैं और एक भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है, तीनों केस पॉसिबल है। तो समझते हैं आगे क्या क्या होता है इसमें। हाँ देखो, सबसे पहले साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में हमारी इक्वेशन दी हुई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट x बराबर 2 एंड y बराबर 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बराबर 2 है और y इज इक्वल टू क्या है हमारा 1 है। पहली इक्वेशन रखते हैं, तो 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 है। अगर हम इसमें x बराबर 2 तो मतलब 3 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस y बराबर 1 तो ये हो जाएगा 4, तो 3 2 जा 6 माइनस का 2 इज इक्वल टू 4, 6 में से 2 जाएगा 4, 4 बराबर 4 क्या आ गया। इसका मतलब ये हमारी इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। लेकिन साइमल्टेनियस का है, साइमल्टेनियस मतलब दोनों इक्वेशंस का हमें होना चाहिए। तो हम यही चीज़ अब इसमें रखते हैं, x बराबर क्या रखेंगे 2 ही रखेंगे और y बराबर क्या लेंगे 1 ही लेंगे। अब हम किसमें पुट करेंगे, दूसरी इक्वेशन में, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो 2 इंटू 2 प्लस वाई कितना है 1 है 5, तो ये हमारा आ जाएगा 2 2 जा, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 5 बराबर 5। तो ये हमारा क्या है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे भी, तो x बराबर 2 और y बराबर 1 ये जो है इस लीनियर इक्वेशन का क्या है सोल्यूशन है। बस इतना सिंपल सा होता है, क्योंकि साइमल्टेनियस लीनियर यही चीज़ हमें देखनी, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं इन 2 वेरिएबल में, इसमें जो भी सोल्यूशन होता है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमने देखा इन्होंने जो x बराबर 2 और y बराबर 1 दिया था, मैंने दोनों इक्वेशन में पुट किया और दोनों ने हमें क्या दिया है एग्जैक्ट LHS बराबर RHS, यहाँ भी LHS बराबर RHS आ रहा है। इसका मतलब ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी टाइप का एक और, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो अपने आप वीडियो को पॉज करके। क्या कहा है, शो दैट x बराबर 2 y बराबर 1 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये कह रहा है हमें शो करना है कि x बराबर 2 और y बराबर 1 है, वो इन सिस्टम ऑफ जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का इन 2 वेरिएबल का, इसका हमारा नहीं है सोल्यूशन। चेक करते हैं भाई है कि नहीं है। तो देखो क्या कहा है, x बराबर हमारा 2 है, y इज इक्वल टू 1 है। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारी 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 11, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 11, तो ये 2 2 जा 4, 7 1 जा 7 इज इक्वल टू 11, तो 7 और 4 11। इसने तो भाई सेटिस्फाई कर दिया, देखो LHS बराबर RHS इसने सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा देखते हैं, दूसरे में देखते करते हैं कि नहीं करता है। तो x बराबर 2 ही है, y बराबर 1 ही है, लेकिन इस बार किस में रखना है, इस वाली इक्वेशन में, x माइनस का 3y इज इक्वल टू 5, तो ये हमारा x की जगह 2 रख दें, माइनस का 3 इंटू वाई की जगह 1 रख दें इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 3 इज इक्वल टू 5। ये माइनस का 1 बताओ पॉसिबल है, -1 का ये 5 के बराबर आएगा नहीं, इसका मतलब ये
सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बताया था कि सोल्यूशन तभी होगा जब वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पर यहाँ पे इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, x बराबर 2 y बराबर 1 रखने पे ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है, बट ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब ये जो सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन है x बराबर 2 y बराबर 1, ये इस इक्वेशन का तो है, लेकिन इस पूरे सिस्टम का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। आई होप इतना समझ में आया होगा कि इस इक्वेशन का तो सोल्यूशन है, मतलब कि एक का अगर कहें तो है, लेकिन अगर हम बात यहाँ पेयर में पढ़ने जा रहे हैं तो पेयर का नहीं है, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन ये नहीं। हाँ, तो ये हमारा क्या था, ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम, और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्या है कंसिस्टेंट और क्या है इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट मतलब हो गया संगत, और इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया असंगत हिंदी में। कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब बस इतना होता है, ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिनका कोई सोल्यूशन हो, एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो। और ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसा होता है पेयर जिसका एक भी सोल्यूशन ना हो, मतलब कोई भी सोल्यूशन ना हो, नो सोल्यूशन। तो इसको हम कह सकते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, मतलब एटलीस्ट वन सोल्यूशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एटलीस्ट वन सोल्यूशन, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन हो, उसको क्या कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट सिस्टम। दूसरा क्या होता है, नो सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जब जिसका कोई भी सोल्यूशन ना हो। अब बात आती है क्या सोल्यूशन क्या इन सोल्यूशन का, समझ ही नहीं आ रहा कुछ, तो समझना है। हम कैसे समझेंगे इसको, एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले इतना हम समझ लेते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम में क्या क्या होता है। दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसका जो सोल्यूशन होता है वो यूनिक होता है। क्या होता है इसका सोल्यूशन? यूनिक सोल्यूशन होता है। और दूसरा हमारा होता है, ये दूसरा जो हमारा होता है, दूसरा है हमारा, दूसरे को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशन का कौन सा केस होता है, जिसमें हमारे क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। तो जब लाइंस पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन। तो क्या है कंसिस्टेंट सिस्टम, एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो जिसका, जैसे उसमें एक सोल्यूशन तुम्हें मिलेगा, मतलब कुछ अभी मैं ग्राफ से भी समझाऊंगी, तो पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझाऊंगी, देन ग्राफ से समझाऊंगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती है जिनका यूनिक सोल्यूशन हो, मतलब कोई एक सोल्यूशन होता है उसका, वो कहते हैं वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। जब कोई दो ऐसे ग्राफ बनाऊंगी तो अगर लाइन इंटरसेक्ट करें किसी भी पॉइंट पर, तो हम कह सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, उनका एक सोल्यूशन होगा ही होगा। वो सोल्यूशन किस पॉइंट पर होगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट करी वहाँ पे। दूसरा होता है कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, मान लो दो लाइन है तुम्हारी, एक ऐसे एक ड्रॉ करिए, दूसरी लाइन भी इसी पे आई जा रही है, तो हम क्या कहेंगे कि लाइन कोइंसिडेंट हो रही है। जब कोइंसिडेंट लाइन है तो उनके हर एक पॉइंट पे सोल्यूशन मिलेगा, तो हर एक पॉइंट पे सोल्यूशन मिलेगा तो हम उनको क्या कहेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तीसरा क्या होता है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है, तुम आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो दो लाइंस के ऐसे सोल्यूशन आएंगे, मतलब पैरेलल आ जाएंगी दोनों लाइंस। जब लाइंस पैरेलल आ जाएंगी तो कहीं पे भी कट करेंगी नहीं, तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो हमारा दो चीजें होती है, एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में क्या होता है, एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो, और इनकंसिस्टेंट में जिसमें कोई भी सोल्यूशन ना हो, एटलीस्ट वन सोल्यूशन, मतलब वन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एक होता है हमारा इंटरसेक्टिंग, दूसरा होता है कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, जिसका यूनिक सोल्यूशन हो, मतलब सिर्फ एक सोल्यूशन हो, और कोइंसिडेंट के कहें तो जिसकी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो। नो सोल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन जिसमें क्या हो, कोई भी सोल्यूशन ना हो। अब एक मिनट,
हाँ, अब ये हमारा आता है इफ द लाइन्स प्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ये क्या है हमारा, ये बस इतना कह रहे हैं कि ये हम आज मैं बताने जा रही हूँ अलजेब्रिक टाइप में कैसे हम बताएंगे कि लाइन्स इंटरसेक्टिंग है या लाइन्स हमारी कोइंसिडेंट है या फिर लाइन्स हमारी पैरेलल है। मान लो हमारी दो इक्वेशन है, क्या है, दो इक्वेशन है, a1x पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करें, सॉल्व नहीं करें सॉरी, हम x के कोफिशिएंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a1 है भाई, x के मल्टीप्लाई में जो होता है वही कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a2 है, तो a1 अपॉन में a2 करेंगे। दूसरा यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है y का, b1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है y का, b2 है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, c1 है, और यहाँ पे क्या है, c2 है। तो तीन कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन होती है हमारी किसकी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या होगा, जब हमारा a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन b2 के बराबर ही नहीं है, काम खत्म। यहीं पे ये दोनों बराबर नहीं आए तो हम कह देंगे लाइंस इंटरसेक्टिंग है। मतलब जब हमारा a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं होता है b1 अपॉन b2 के, तो हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन होती है और उसका सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, मतलब ओनली वन सोल्यूशन होता है। इसका क्या होता है, हमारा यूनिक सोल्यूशन होता है या फिर ओनली वन सोल्यूशन। दूसरा है हमारा ओनली वन सोल्यूशन। दूसरा है हमारा जब हमारा a1 अपॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, दूसरी हमारी कौन सी थी, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के केस में क्या होता है, कोइंसिडेंस या कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, जब तीनों ही बराबर हो जाए, मतलब लाइन एक के ऊपर एक आ जाएगी, a1 अपॉन में a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के, बराबर हो c1 अपॉन c2 के। तो हमारी जब तीनों लाइन बराबर आ जाएंगी, मतलब तीनों के कोफिशिएंट इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे वो कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तीसरा केस हमारा होता है पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस के केस में क्या होगा, जब हमारा a1 अपॉन में a2 तो b1 अपॉन b2 के बराबर हो, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर ना हो, तो हम कहेंगे कि वो लाइंस कैसी है, हमारी पैरेलल लाइंस है। और पैरेलल लाइंस के केस में नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। बस इजी सा है, कुछ नहीं करना है। दो लाइंस दी होंगी, उनके कोफिशिएंट निकाल लो। अगर स्टार्टिंग के दोनों कोफिशिएंट मतलब a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन होगा। दूसरा कोइंसिडेंट लाइन कब होंगी, जब a1 अपॉन a2 बराबर है, तीनों आपस में बराबर, तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तीसरा क्या होगा, जब पैरेलल लाइंस होंगी, मतलब a1 अपॉन a2 तो बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, पर c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे उसको, नो सोल्यूशन। अब इससे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करते हैं। क्या है एग्जाम्पल हमारा, पहला एग्जाम्पल क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो पहला है हमारा क्वेश्चन 2x प्लस वाई, इसको इधर लेके आए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, इसको करें तो 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 है। ये क्वेश्चन दिया है, इसको अगर हम सही करके लिखें तो 2x प्लस वाई, ये इधर आएगा माइनस का 5 बराबर 0, इसको लिखें तो 3x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। अब हम a1 अपॉन a2 करें, मतलब इसकी कंपेयर किससे कर रहे हैं, इसकी कंपेयर कर रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और इसकी कंपेयर कर रहे हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। तो इसकी कंपेयर करें तो a1x, तो a1x तो x ही रहेगा, a1 कितना है हमारा, a1 अपॉन a2 निकालो, तो a1 है हमारा 2 और a2 कितना है यहाँ पे 3 है। दूसरा अगर हम b1 अपॉन b2 की बात करें तो b1 कितना है हमारा, ये b1y है, b1 है हमारा 1 और b2 कितना है हमारा माइनस का 2 है। ये देखो यहाँ पे b2y, यहाँ पे माइनस का 2y, तो b2 है हमारा कितना माइनस का 2। ऐसे ही c1 अपॉन में c2 करें तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 अपॉन में सॉरी माइनस का 5, ये c1 है हमारा माइनस का 5 अपॉन में माइनस का 4, ये तो कट जाएगा। तो हमें बस क्या देखा, स्टार्टिंग में देख रहे हैं a1 अपॉन में a2 2 अपॉन 3 है, b1 अपॉन b2 माइनस का 1 अपॉन 2 है, तो a1 अपॉन में a2 ही बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो इसका मतलब एक ऐसा सोल्यूशन हो गया, ये हमारी हो गई क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन्स।
अब इसके सॉल्यूशन फाइंड करने की बात आती है तो वो मैं आपको भी ग्राफ से बताऊंगी। तो a1/a2 बराबर नहीं आया b1/b2 का, क्योंकि a1/a2 2/3 है, b1/b2 माइनस का 1/2 है, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इतना आप चाहो तो नोट कर सकते हो, आगे मैं बताती हूँ। अब दूसरा हमारा क्या है क्वेश्चन, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2 है, 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 4 है। इसको सॉल्व करें तो 3x प्लस 4y ये इधर आएगा -2 बराबर 0, फिर हमारा 6x 8y माइनस बराबर 0। अब इसको कंपेयर करें तो इसकी कंपेयर फिर से वही हम इसकी इससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 से बराबर 0। इसकी किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले a1/a2 करते हैं। तो a1 है हमारा कितना 3 है और a2 कितना है 6 है। ऐसे ही b1/b2 करते हैं तो b1 कितना है हमारा 4 है, b2 कितना है हमारा 8 है। ऐसे ही c1/c2 करते हैं तो c1 कितना है -2 है और ये है -4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 2 जा 6, मतलब a1/a2 कितना आ गया 1/2। ऐसे ये 4 2 जा 8, तो ये b1/b2 1/2। ऐसे इसको सॉल्व के माइनस माइनस कर गया, 2 2 जा 4, मतलब ये आ गया 1/2। तो ये देखो a1/a2 बराबर भी 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है, c1/c2 भी 1/2 है। मतलब क्या निकल के आ गया हमारा कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। अगर ये सब बराबर हैं आपस में तो हम क्या कह देंगे, ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं। क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। और कोइंसिडेंट लाइन है तो हमारे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन है मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे और कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि कंसिस्टेंट बस इतना कहते हैं एक सॉल्यूशन हो तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 2x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 5। दूसरा क्या है 4x माइनस का 6y इज इक्वल्स टू 9। अब इसको सॉल्व करें तो इसको लेके आए इधर 2x माइनस का 3y माइनस का 5 बराबर 0, फिर ये है 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। अब इसकी हम कंपेयर करें तो हमारा ये a1/a2 निकालेंगे। इसकी कंपेयर किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 से। इसकी किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 से बराबर 0। तो a1/a2 हमारा कितना हो जाएगा, a1 है हमारा 2 और a2 कितना है 4 है। ऐसे ही b1/b2 कितना हो जाएगा, b1 है हमारा -3, b2 हमारा कितना है -6, c1/c2 कितना हो जाएगा -5 -9। तो हम इसको सॉल्व करें, 2 2 जा 4 तो ये हो जाएगा 1/2, ये 3 से 3 कटेगा, 3 2 जा 6 तो ये भी हो जाएगा 1/2 और ये -5 होना है। तो हम ये देख रहे हैं a1/a2 तो 1/2 है, b1/b2 भी 1/2, लेकिन c1/c2 हमारा 5.9 है, वो बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन क्या होती थी, जब a1/a2 बराबर है b1/b2 के लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, मतलब 1/2 बराबर है 1/2 के लेकिन -5.9 के बराबर नहीं। इसको काट दो तो ये आ जाएगा 5.9। तो 5.9 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया हमारा, ये हमारी हो गई पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है हमारा, नो सॉल्यूशन।
आई होप इतना समझ में आया होगा आपको एग्जाम्पल से। अब हम समझेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी तक हम लोगों ने इक्वेशन से पढ़ा था कि ए वन अपॉन में ए2, बी1 अपॉन में बी2, सी1 अपॉन सी2 सॉल्व किया, तो उससे हम पता कर रहे थे कि अगर ए1 अपॉन में ए2 बी1 अपॉन बी2 के बराबर नहीं है तो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है, मतलब हमारा यूनिक सोल्यूशन होता है, ओनली वन सोल्यूशन। उसके बाद मैंने देखा कि ए1 अपॉन में ए2 बराबर है बी1 अपॉन बी2 के बराबर है सी1 अपॉन सी2 के, मतलब तीनों बराबर हैं। जब तीनों बराबर है इसका मतलब हमारी लाइन कैसी थी, कोइंसिडेंट थी, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन थी, मतलब उसमें इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन मिल रहे थे। तीसरा मैंने देखा जब पैरेलल लाइंस की कंडीशन में क्या था, जब हमारी दोनों लाइंस पैरेलल हो रही थी, मतलब ए1 अपॉन ए2 तो बराबर था बी1 अपॉन बी2 के, लेकिन सी1 अपॉन सी2 के बराबर नहीं था, तो हमने क्या कहा उनको कि वो पैरेलल लाइंस है। अब हम देखेंगे वही सही इसी ग्राफ पे कैसे होती हैं। तो मान लिया हमारी कोई दो लाइंस हैं, मतलब ले लिया है हमारी दो लाइंस है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी ले ली है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों मैंने लाइंस ले ली है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ले ली है इन टू वेरिएबल में, पेयर में मतलब दो लाइंस में। तो अब हम क्या करेंगे, इनका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, मान लो कुछ भी कोई भी पॉइंट्स रखेंगे इसमें तो सॉल्व करेंगे, मान लो दो लाइंस का ग्राफ ड्रॉ करें और वो लाइंस हमारी क्या हो रही, इंटरसेक्ट हो रही है। मान लो पहली वाली लाइन का ग्राफ लाइन कुछ ऐसे गई है और दूसरी वाली लाइन कुछ ऐसे गई है, तो ये किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये किसी भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यही हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है और यही जो होगा इन दोनों लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। मतलब इससे एक्स और वाई की जो वैल्यूज आएंगी वही इसकी क्या होंगी, सोल्यूशन बन जाती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब तुम्हारी टू लाइंस पैरेलल हों, जब टू लाइंस पैरेलल होंगी, मतलब अगर हम यही वाली लाइंस ले लें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी ले ली a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें कुछ ऐसा और वो पैरेलल आ जाए, मतलब एक लाइन ऐसे जा रही है दूसरी लाइन कुछ ऐसे जा रही है, मतलब पैरेलल जा रही है, कहीं पे भी आगे जाके मीट नहीं हो रही। जब ये कहीं मीट नहीं होंगी तो इनका कहीं पे भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, एक्स और वाई की हमें कहीं पे भी वैल्यूज नहीं मिलेंगी। जब टू लाइंस पैरेलल होती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन का केस हम लोगों ने क्या पढ़ाता था, नो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। दूसरा हमारा क्या होता है, जो ये टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, मतलब ये क्या होता था हमारा यूनिक सोल्यूशन, इसका यूनिक सोल्यूशन आता था। और हमें पता है अगर एक भी सोल्यूशन आ रहा है तो वो हमारा क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन या फिर कह लो कंसिस्टेंट। नेक्स्ट हमारा क्या, टू लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हो रहा है, मान लो दो लाइंस वही a1x प्लस b1y प्लस c1 ले लिया बराबर 0, दूसरी ले ली a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, मान लो ये एक हमने ग्राफ ड्रॉ करा इसका, और एक लाइन जा रही है ऐसे ड्रा किया और दूसरी लाइन भी इसी पे आ जाए, मतलब एक लाइन तो ये थी और दूसरी लाइन भी इसी पे आ जाए, तो एक लाइन दूसरी लाइन पे कोइंसिडेंट हो गई, मतलब हमने a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 निकाला, वो आके इसी पे मीट हो गई। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे हमें सोल्यूशन मिला है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये लाइन कैसी होती है, ये कोइंसिडेंट लाइन कहलाती हैं। और कोइंसिडेंट लाइन के हमारे सोल्यूशन क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस इनके होते हैं, क्यों, क्योंकि ये हर एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, और अगर सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट तो होंगी ही होंगी। अब हम बढ़ते हैं, ये सब क्या, ये सब तो चलो एक वो हो गया जो हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन थी। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल से कैसे हमें सॉल्व करना है, ये तो हमारा जनरल हो गया। तो बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारा पहला एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है x माइनस का 2y इज इक्वल टू 0, दूसरी ली है 3x प्लस 4 और माइनस का 20। ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इससे वैल्यूज निकालेंगे, देन हम यहाँ ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे और बताएंगे कैसे इंटरसेक्टिंग है, कैसे क्या है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, x माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन ले लो, x माइनस का 2y बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट्स ले लेते हैं कुछ। तो पॉइंट्स हमें पता है कुछ भी हम ले सकते हैं, मान लो x की कोई वैल्यू ले लो, देखो y हमें क्या देता है। तो हमें पता है अगर x हम 0 ले लेंगे तो y भी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, तो 0 पे तो 0 दे देगा, तो हम ये पॉइंट लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि x 0 लोगे आप, मान लो x 0 ले लिया तो ये 0 माइनस का 2y बराबर 0, तो मतलब y भी 0 आ गया, तो लेने का कोई मतलब नहीं, पॉइंट यहीं पे यहीं आ जाएगा ओरिजिन पे ही। मान लो x बराबर हमने 4 ले लिया, क्या ले लिया, लेट x हमने 4 ले लिया। अगर x 4 ले लोगे तो यहाँ पुट करो 4 माइनस का 2y इज इक्वल टू 0,
तो 4 इज इक्वल टू 2y, तो ये हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू y, मतलब y बराबर आ गया हमारा 2। तो जब हमने x 4 लिया तो y 2 आ गया। ऐसे x की कोई और एक वैल्यू ले लेते हैं। मान लिया मैंने x ले लिया है 6 ले लिया, मान लिया x मैंने x ले लिया है 6, तो ये रखो यहाँ पे, तो 6 माइनस का 2y बराबर 0, तो 6 बराबर हो जाएगा 2y, तो ये आ जाएगा 6/2 इज इक्वल टू y, तो y बराबर आ गया 3। तो x जब 6 लिया तो y आ गया कितना, आ गया 3 आ गया। तो एक तो हमारी सॉल्व हो गई। दूसरी हम ये लेते हैं 3x प्लस 4y माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी पुट करते हैं। यहाँ देखते हैं x 0, सबसे आसान तो यही होता है, x 0 रख लो और y भी 0 रख लो, वो ज़्यादा सही रहता है। अब मान लिया हमने x लिया और y लिया, x 0 रखा, तो यहाँ पे 3 इंटू ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 4y माइनस का 20 बराबर 0, तो 4y बराबर 20 इधर हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर आ गया 20/4 मतलब 5। तो y 5 आया। जब x 0 रखा था तो y हमारा 5 आया। एक बार हम y 0 रखते हैं, तो y जब 0 रखेंगे तो ये हमें दे देगा 3x प्लस, या y 0 ना रख के कुछ और रख लें वैल्यू, कुछ ऐसी वैल्यू रख लें जिससे हमारा आंसर पॉइंट में ना आए, या तो यही रखते हैं, कोई बात नहीं। 3x प्लस 4 इंटू 0 माइनस का 20 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3x, ये तो 0 हो जाएगा, उधर जाएगा 20 प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 20/3, मतलब 3 6 18 6.6 समथिंग आ जाएगा। तो जो y 0 रखा तो x आ रहा 6.6 समथिंग। अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो हमारी ये वैल्यूज़ हैं, दिख रही होंगी आपको हल्की हल्की सी, ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रही होंगी, मुझे पता है। हाँ, अब दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा ओरिजिन है तो 0 हो जाएगा, और हम अब नंबर्स दे देते हैं अपने 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इधर ले लेते हैं वाई एक्सिस पे 1, ये पता है हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। 1 2 3 4 5 6 7। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा प्लॉट पॉइंट क्या था, जब हमारी ये x-2y वाली लाइन थी, तो हमारा ये क्या है, x4 है और तो y2 है। x एक्सिस ये है, x4 है जब, तो y ये हमारा x4 है तो y हमारा 2 है, मतलब ये पॉइंट कुछ आके यहाँ पे मिलेगा 4,2, ऐसे छोटा छोटा लिख लो। फिर दूसरा क्या है, जब हमारा x6 है तो y है हमारा 3, x6 है तो y है हमारा 3, ये x है हमारा, y है हमारा 3, तो x6 है मतलब यहाँ पे, y है हमारा 3 मतलब यहाँ पे, तो ये पॉइंट आके कुछ हमारा यहाँ पे मिलेगा। मतलब ये हो जाएगा 6,3। हाँ, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 6,3। अब हम क्या करते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, रेड पेन से ड्रॉ करते हैं। ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, x-2y इज इक्वल टू 0 वाली ये लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो दूसरा हमारा पॉइंट क्या निकल के आया था, 0,5 और 6.6,0। तो x 0 है तो y 5 है, तो x हमारा 0 है x एक्सिस, तो y हमारा 5 है, तो मतलब ये पॉइंट आ जाएगा 0,5। दूसरा क्या कहा है, 6,6,0, मतलब 6.6,0, हमारा ये आ जाएगा 6.6, मतलब x एक्सिस पे 6.6, मतलब ये वाली कुछ लाइन आ जाएगी। और दूसरा क्या है, हमारा 0 पे ही है, तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा। तो ये पॉइंट हम अगर लेके यहाँ जाएं या फिर यहाँ पे ऐसे ही मीट कर दें, तो ये है हमारा 6.6,0। अब इस लाइन को भी हम मिला लें, तो ये हमारी लाइन कुछ यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, कहाँ पे, ये। तो ये हमारी लाइंस कैसी आ रही हैं, ये लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, तो ये हमारा कैसा सोल्यूशन देंगे, हमें यूनिक सोल्यूशन देंगी। और इसका सोल्यूशन हमें कहाँ मिलेगा, इसका सोल्यूशन हमें यहाँ मिलेगा जहाँ पे ये कट कर रही हैं। तो यहाँ पे कट कर रही हैं, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे मैच करें, ये इसको ज्वाइन करें और इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करें,
तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे हमारा 4 है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, और वाई एक्सिस से है हमारा ये 2। तो ये हमारा आ जाएगा 4,2। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 4,2। अब ये जो 4,2 है वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर आपको चेक करना है कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो हम वैल्यू रख के देखते हैं। मान लो पहली इक्वेशन ये थी x माइनस का 2y बराबर 0। अब 4,2 पे रखते हैं, मतलब x तो तुम्हारा 4 है, माइनस y क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस का 4 बराबर 0 सेटिस्फाई हो रहा है, LHS बराबर RHS। इसका मतलब हमारा सोल्यूशन बिल्कुल सही है। अब अगर आप चाहो तो इस वाली इक्वेशन में भी रख के देख सकते हो, 3x प्लस 4y माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। तो 3x मतलब 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। तो 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 8 और 12 20 माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। कट हो गया, 0 बराबर 0, LHS बराबर। इसका मतलब ये जो हमारा सोल्यूशन आया है 4,2 वो इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा ये ग्राफ ड्रॉ हुआ है एकदम सही ड्रॉ हुआ, और इसने हमें क्या दिए, पॉइंट्स दिए, सोल्यूशन दिया है 4,2 पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस का सोल्यूशन था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस के पर्पज से मैं कराऊंगी। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसी टाइप का कुछ, समझने के लिए हमारा कैसा क्या सोल्यूशन बनेगा। तो मान लो हमें क्या दी हुई है, 2x एक इक्वेशन दी है, 2x प्लस 3y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी हम वही करेंगे, वैल्यूज रखेंगे, x बराबर 0 और y बराबर 0, देखते हैं क्या आता है। कुछ भी आप रख सकते हो, x बराबर 1 2 3 जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप रख सकते हो। अब मान लो हमने x बराबर 0 रखा, तो x 0 रखने पर ये 2 इंटू 0 प्लस 3y माइनस का 9 बराबर 0। तो ये तो 0 हो गया पूरा, तो 3y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो y बराबर आ गया 9/3, मीन्स y बराबर आ गया हमारा 3। तो ये कितना आया, x और y, x 0 रखने पर y 3 आ रहा है। अच्छा एक बार y 0 रख के देख लेते हैं। हमें तो सबसे सिंपल x 0 y 0 रखते हैं, जब उस पर सोल्यूशन ना मिले, मतलब ओरिजिन पे आ रहा हो, तो आप दूसरे पॉइंट रख सकते हो, मतलब x1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, जो भी रखना चाहो। तो अब मान लिया मैंने क्या रखा है, y को 0 रखा, y 0 रख रही हूँ, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 0 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस, ये तो 0 हो गया, माइनस का 9 बराबर 0, तो 2x इज इक्वल टू ये हो गया 9। तो x बराबर हो जाएगा 9/2 मीन्स 4.5। तो जब हमारा y 0 था, x कितना आया 4.5। बस दो सोल्यूशन काफी है एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। अब दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या थी, 4x प्लस 6y माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वही x बराबर 0 y बराबर 0 वाला करते हैं अपना केस। तो x है, ये y है, एक बार x 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और प्लस 6y माइनस का 18 बराबर 0। तो 6y बराबर हो जाएगा 18, तो y बराबर हो जाएगा 18/6, मतलब 6 3 जा 18। तो जब हमने x 0 रखा तो y आ रहा है 3। अब y 0 रखें तो हमारा क्या हो जाएगा 4x प्लस 0 माइनस का 18 बराबर 0, मतलब 4x इज इक्वल टू उधर जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो x बराबर जाएगा 18/4। इट मीन्स ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 5 जा पॉइंट लगाएंगे 4.5 आएगा अप्रॉक्स। तो हम देख रहे हैं जब हमने y 0 रखा तो ये भी हमारा कुछ 4.5 आ रहा है। देख रहे हो एकदम सिमिलर सोल्यूशन मिल रहा है। इसका कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकल रहा है। कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ये लाइन एक के ऊपर एक आ जाएंगी। जब एक के ऊपर एक आ जाएंगी तो हमारा कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं भाई। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये है हमारा ओरिजन। अब हम नंबर दे देते हैं। तो ये दे दिया 1 2 3 4 5। इधर भी दे लो 1 2 3 4 5 6। अब हमें सबसे पहले हमारा क्या था, सबसे पहली वाली लाइन क्या थी 2x प्लस 3y माइनस का 9। इसका क्या था 0,3। तो x 0 है और y है हमारा 3। तो ये है हमारा पॉइंट, x 0 है y है हमारा 3। और फिर दूसरा क्या है, y 0 है तो मतलब y 0 रहेगा। और x हमारा कितना है, ये x एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है। तो x है हमारा 4.5, मीन्स यहाँ पे आएगा। तो अब हम इनको ज्वाइन करें तो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा 4.5। हाँ, तो ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा। अब हम क्या करते हैं, मान लो
दूसरा ड्रॉ करते हैं, तो दूसरा भी हमारा दूसरी लाइन 4x + 6y - का 18 है, तो 0,3 तो भी यहीं रहेगा, ये भी 4 पॉइंट है। दूसरी लाइन भी हमारी कहाँ आ जाएगी, इसी के ऊपर आ जाएगी। एक लाइन ये गई ही थी, दूसरी लाइन भी हमारी कुछ इसी के ऊपर आ जाएगी। मतलब हमारा ये केस कैसा हो गया, कोइंसिडेंट लाइन्स हो गई। मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई है, मतलब हमारा ये कैसी लाइन्स हो गई, कोइंसिडेंट लाइन हो गई हैं। कोइंसिडेंट लाइन्स मीन्स इसके पास क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो जब इस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब इसके हर एक पॉइंट पे हमें सॉल्यूशन मिलेगा। ये जो ग्राफ बना है इसके हर एक पॉइंट पे हमें क्या मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। तो यही कुछ होता है हमारा ग्राफिकली। एक और हमारा तरीका होता है जब हमारे पैरेलल लाइंस आती हैं। पैरेलल लाइंस मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के एकदम पैरेलल आ जाए तो हमारा नो सॉल्यूशन उसमें बनेगा। तो उसका भी एक केस हम देख लेते हैं। तो अब एक हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको भी ट्राई करते हैं, पता करते हैं कि हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी कि कोइंसिडेंट होंगी कि क्या ही होंगी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन क्या दी हुई है, x + 2y - 4 = 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही अपना काम, एक बार x = 0 रखेंगे, दूसरी बार y = 0 रखेंगे और सोल्यूशन निकालेंगे। तो जब हमने x 0 रखा है तो ये आ जाएगा 2y - 4 = 0। तो 2y = 4 मतलब y बराबर आ जाएगा 4/2 मीन्स 2। तो x 0 रखने पर y 2 आ रहा है। अब एक बार y 0 रखते हैं, जब y 0 रखेंगे तो x + 2 × 0 हो जाएगा -4 = 0। तो x बराबर, ये तो 0 हो जाएगा -4, तो x बराबर उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो y 0 रखने पर ये 4 आ गया है। दूसरी ले लें, 2x + 4y - 12 = 0। इसको सॉल्व करें अगर तो x है और ये y है, x 0 रखते हैं एक बार, तो x 0 रखने पर 2 × 0 + 4y - 12 = 0। तो 4y = 12, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 12/4 मतलब 3। ऐसे ही अगर इसको हम सॉल्व करें तो 2 × 0 प्लस सॉरी अब हम क्या करेंगे, y को 0 रखेंगे, एक बार x 0 रखा था। अब y जब 0 रख रहे हैं तो ये हमारा आ जाएगा 2x + 4 × 0 - 12 = 0। तो 2x बराबर हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, x = 12/2 मतलब 2 × 6 = 12। तो ये आ गया हमारा, जब x 0 था तो y 3 आया था, जब y 0 है तो x कितना आया है हमारा, 6 आया है। चलो स्टार्ट करते हैं, अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सिस बना लेंगे। एक्सिस बनाएंगे तो ये हमारा ओरिजिन है, ये है हमारा 1 2 3 4 5 6। इधर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहली वाली इक्वेशन हमारी क्या थी, x + 2y - 4 = 0। तो यहाँ पे क्या है, x है हमारा जो 0, तो y हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। जब x हमारा 0 है तो y ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी है x एक्सिस। तो जब हमारा x 0 है तो y कितना आ जाएगा, x 0 है तो y हमारा 2 आ रहा है। ऐसे ही जब x 4 है, ये x एक्सिस हमारी 4 है, तो y हमारा कितना है, 0, या फिर y 0 है तो हमारा जो x है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इस लाइन को हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस लाइन को अगर हम ज्वाइन करें तो कुछ ये ऐसी हो जाएगी। ये इस लाइन का हमारा नाम क्या हो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी x + 2y - 4 वाली लाइन। अच्छा, अब दूसरा ड्रॉ करते हैं। तो दूसरी अगर हम देखते हैं तो हमारी दूसरी लाइन के क्या थी, x जब 0 था y 3 था। x एक्सिस हमारी 0 है तो y हमारे कितनी है, 3 है। और जब हमारा y 0 है तो x है हमारा कितना, 6 है। तो ये हमारी यहाँ पे हो जाएगी। तो इनको अगर हम ज्वाइन करें तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस टाइप से। तो ये हमारी लाइंस कैसी बन रही हैं, पैरेलल लाइंस बन रही हैं। पैरेलल लाइंस बन रही हैं मतलब ये कहीं पे भी कट नहीं हो रही हैं, तो ये हमारी पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस होने का मतलब नो सॉल्यूशन। ये हमारी कैसी हैं, पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन मीन्स क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट।
तो हमने देखा ग्राफिकली कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन सोल्यूशन मिलना चाहिए। तो एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो हमारा यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन भी हो सकते हैं। और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट, जिसमें हमारा पैरेलल लाइन का केस आता है, जिसका हमारा नो सोल्यूशन होता है। भाई पैरेलल लाइन से कहीं पे भी जाके मीट ही नहीं होंगी, जब कहीं मीट नहीं होंगी तो हमारी ये कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगी। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी किसकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।